सुनो, अगर तुम आज भी पैसा कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हो तो सच इतना ही है कि तुमने अब तक मनी का गेम समझा ही नहीं। पैसा मेहनत से नहीं आता, पैसा सिस्टम से आता है। पैसा भाग्य से नहीं आता, पैसा आदतों से आता है। और आज इसी पल से तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ रीसेट होने वाली है। ये ऑडियो बुक एक सलाह नहीं, एक चेतावनी है। अगर तुम इसे अंत तक सुन गए, तुम पैसे को अलग नजर से देखोगे, खुद को अलग नजर से देखोगे और दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखेगी। वेलकम टू द पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम। सुनो, सच्चाई कड़वी है लेकिन तुम्हें सुननी पड़ेगी। ज्यादातर लोग जिंदगी भर सिर्फ सरवाइव करते हैं, बस बिल चुकाते हैं, ईएमआई भरते हैं, महीने के आखिरी हफ्ते में पैसे गिनते हैं और फिर वही साइकिल, फिर वही स्ट्रगल, फिर वही कंप्लेंट। पैसा नहीं बचता, जिंदगी कठिन है, हालात साथ नहीं देते। लेकिन असली सच एक ही है, तुम सरवाइव कर रहे हो क्योंकि तुमने कभी वेल्थ बिल्ड करने की सोची ही नहीं। हाँ, सर्वाइवल आसान है, बस जियो, बस गुजारो, बस मैनेज करो। और यही खेल दुनिया के 90% लोग खेलते हैं। लेकिन वेल्थ बिल्डिंग, वो तुम्हें अनकंफर्टेबल बनाता है, वो तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है, वो तुम्हें डिसिप्लिन की तरफ धकेलता है। और यहीं पर विनर और बाकी दुनिया अलग हो जाती है। तुम्हें एक बात याद रखनी है, सर्वाइवल गरीबों का खेल है, वेल्थ बिल्डिंग जीतने वालों का। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी फाइनेंशियल रियलिटी का फाउंडेशन है। सोचो, दो लोग एक ही नौकरी करते हैं, दोनों एक ही सैलरी लेते हैं, दोनों सुबह 9 से शाम 6 तक ऑफिस में बैठते हैं। लेकिन कुछ साल बाद पहला आदमी वहीं खड़ा है, किराया, ईएमआई, टेंशन, सैलरी का इंतजार। दूसरा आदमी आगे निकल चुका है, स्किल भी बढ़ा चुका है, अर्निंग भी बढ़ा चुका है, इन्वेस्टमेंट्स भी। वेल्थ कभी एक्सीडेंट नहीं होती, वेल्थ हमेशा माइंडसेट से शुरू होती है। तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं, तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं, तुम्हें बस क्लैरिटी और डिसिप्लिन चाहिए। दैट्स द की। लोग सोचते हैं पैसा मेहनत से आता है। एक चेतावनी है। अगर तुम इसे अंत तक सुन गए, तुम पैसे को अलग नजर से देखोगे, खुद को अलग नजर से देखोगे और दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखेगी। याद रखो, सर्वाइवल गरीबों का खेल है, वेल्थ बिल्डिंग जीतने वालों का। आज से तुम्हें एक चीज क्लियर करनी होगी, तुम्हें सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, तुम्हें ग्रोथ चाहिए। सिर्फ इनकम नहीं चाहिए, इंपैक्ट चाहिए। सिर्फ सैलरी नहीं चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए। तुम्हें हर दिन ये सवाल पूछना होगा, क्या मैं आज सर्वाइव कर रहा हूं या बिल्ड कर रहा हूं? अगर तुम्हारा जवाब सर्वाइव है तो तुम्हें अपना डायरेक्शन बदलना होगा, अभी, इसी पल, बिना डिले के, क्योंकि डिले सबसे बड़ा वेल्थ किलर है। ये चैप्टर खत्म होने से पहले मैं एक फाइनल रिमाइंडर दूंगा। तुम्हारी जिंदगी एक चॉइस पर चलती है। चॉइस कि तुम वही रहोगे या कुछ नया बनोगे। चॉइस कि तुम भविष्य को डर के साथ देखोगे या कंट्रोल
कंफ्यूजन को कभी रिवॉर्ड नहीं करता, कभी नहीं। क्लैरिटी अट्रैक्ट्स मनी, कंफ्यूजन डिस्ट्रॉयज वेल्थ। तुम सोचते हो कि तुम्हें पैसे की कमी है, लेकिन असली कमी पैसे की नहीं है, असली कमी क्लैरिटी की है। तुमने खुद से आज तक साफ साफ नहीं कहा कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे मिलेगा। तुम वेग सपने लेकर बैठ गए, इस साल पैसे कमाऊंगा, इस साल ग्रोथ करूंगा, इस साल इनकम बढ़ेगी। ये सपने नहीं, ये इल्यूजन्स हैं। क्योंकि सपनों को दिशा चाहिए और डायरेक्शन क्लैरिटी से शुरू होती है। इस साल 10 लाख कमाऊंगा, ये ड्रीम है, लेकिन हर महीने 85,000 कमाऊंगा इन 3 सोर्सेस से, ये क्लैरिटी है। और पैसा हमेशा दूसरे के पास जाता है। यू हैव अ चॉइस हर दिन, ड्रीम्स या क्लैरिटी, होपिंग या प्लानिंग, विशिंग या एग्जीक्यूशन। दैट्स द की। दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जिन्हें पता है कि वे क्या चाहते हैं और कब चाहते हैं। अगर तुम हर सुबह उठते ही सोचते हो देखते हैं आज क्या होता है, तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम अपनी लाइफ को डायरेक्शन नहीं दे रहे, तुम लक पे जी रहे हो। और लक पे जीने वाले लोग कभी वेल्थ नहीं बनाते,
बेहद सिंपल टेस्ट। अगर तुम्हें कोई नया आइडिया सुनकर एक्साइटमेंट से ज्यादा डर लगता है तो ये मिडिल क्लास प्रोग्रामिंग है। अगर तुम्हें कोई नया मौका दिखकर कंफ्यूजन से ज्यादा क्यूरियोसिटी आती है तो ये रिच प्रोग्रामिंग है। और प्रोग्रामिंग बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी सिस्टम की नहीं, किसी कंपनी की नहीं, किसी फैमिली की नहीं, तुम्हारी। तुम्हें खुद को रीट्रेन करना होगा, तुम्हें खुद को रीवायर करना होगा, तुम्हें खुद को रीबिल्ड करना होगा। क्योंकि पैसा सिर्फ स्किल्स को रिवॉर्ड नहीं करता, पैसा माइंडसेट को रिवॉर्ड करता है। रिस्क सीकिंग माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट, क्लियर माइंडसेट। मिडिल क्लास माइंडसेट सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए बना है, लेकिन आज की दुनिया स्टेबिलिटी को रिवॉर्ड नहीं करती, ग्रोथ को करती है। और ग्रोथ का मतलब अनकंफर्टेबल डिसीजंस है, ग्रोथ का मतलब कैलकुलेटेड रिस्क है, ग्रोथ का मतलब लॉन्ग टर्म सोच है, ग्रोथ का मतलब एसेट बनाना है। और इस चैप्टर का पूरा मैसेज सिर्फ यही है, मिडिल क्लास माइंडसेट मत अपनाओ, मिडिल क्लास लिमिट्स मत अपनाओ, मिडिल क्लास फियर्स मत अपनाओ, क्योंकि ये सब तुम्हें वहीं रोक कर रख देंगे जहां तुम हो। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, अगर तुम्हें पैसे से पावर चाहिए, अगर तुम्हें वेल्थ चाहिए, तो पहला कदम माइंडसेट को तोड़ना है। ब्रेक द माइंडसेट, ब्रेक द लिमिट्स। याद रखो, किसी ने तुम्हें रोक नहीं रखा, तुम्हारा माइंडसेट ने रोक रखा है। किसी ने तुम्हारे पैसे पर ताला नहीं लगाया, तुम्हारी सोच ने लगाया है। और ताला खोलने की चाबी तुम्हारे पास है। अब तुमने ये समझ लिया, अब टाइम है अगले स्टेप का। तुमने माइंडसेट तोड़ना सीख लिया, अब चलते हैं उस चीज पर जो वेल्थ का असली फाउंडेशन है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आज की इकोनॉमी में एक ही सच चलता है, स्किल्स ही नई करेंसी है। अगर स्किल है तो अर्निंग है, अगर स्किल नहीं है तो स्ट्रगल है। इतना सिंपल, इतना साफ, इतना सीधा। आज की दुनिया में डिग्रीज की वैल्यू खत्म नहीं हुई, लेकिन उनकी ताकत कमजोर हो चुकी है, क्योंकि दुनिया समस्याओं को डिग्री से नहीं, स्किल से हल करवाती है। ओल्ड एजुकेशन सिस्टम तुम्हें जॉब रेडी नहीं बनाता, वो तुम्हें सिलेबस रेडी बनाता है। लेकिन आज के समय में सिलेबस नहीं, स्किल सेट पैसे देता है। यही रीजन है कि लाखों ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन एक अच्छा एडिटर, एक शार्प मार्केटर, एक स्मार्ट क्लोजर, एक सॉलिड कोडर, इनकी कमी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि दुनिया ने एक नया रूल बना दिया है, मनी फॉलो स्किल्स, स्किल्स फॉलो डिसिप्लिन। ये लाइन इस पूरे चैप्टर की बैकबोन है। इसे याद रखना, इसे रिपीट करते रहना, इसे अपनी आइडेंटिटी में उतार देना। अब सोचो, एडिटिंग एक स्किल है, मार्केटिंग एक स्किल है, कोडिंग एक स्किल है, सेल्स एक स्किल है। और इन स्किल्स में एक कॉमन चीज है, इनकी अर्निंग का कोई लिमिट नहीं। तुम जितने अच्छे बनते जाओगे, तुम्हारी अर्निंग उतनी ही ऊपर जाती जाएगी। ये जॉब की तरह फिक्स नहीं है, ये सैलरी की तरह लिमिटेड नहीं है, ये ग्रोथ की तरह इनफाइनाइट है। और यही फर्क दुनिया बदल देता है। डिग्री तुम्हें जॉब देती है, स्किल तुम्हें पावर देता है। डिग्री तुम्हें स्टार्टिंग देती है, स्किल तुम्हें स्केल देता है। डिग्री बाउंड्रीज बनाती है, स्किल बाउंड्रीज तोड़ देती है। अगर आज तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो तुम मार्केट में एक नॉर्मल प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर स्किल है तो तुम प्रीमियम बन जाते हो। स्किल इज इक्वल टू लेवरेज, स्किल इज इक्वल टू डिमांड, स्किल इज इक्वल टू इनकम, स्किल इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और ये सच तुम्हें जितनी जल्दी समझ आए उतनी जल्दी जिंदगी बदलती है। क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग बचे हैं, एक वो जो स्किल सीख रहे हैं और दूसरे वो जो पुराने सिस्टम में फंसे हुए हैं। और याद रखना, दुनिया उन्हें रिवॉर्ड नहीं देती जो मेहनत करते हैं, दुनिया रिवॉर्ड देती है उन लोगों को जो ऐसी मेहनत करते हैं जो मार्केट को चाहिए। और ये सिर्फ एक तरह की मेहनत है, स्किल बिल्डिंग। मनी फॉलो स्किल्स, स्किल्स फॉलो डिसिप्लिन। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। स्किल सीखना मुश्किल नहीं है, लेकिन स्किल सीखने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। हर दिन 1 घंटा, हर दिन इंप्रूवमेंट, हर दिन प्रैक्टिस, यही फॉर्मूला है। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम चाहते तो सब कुछ हो, लेकिन डिसिप्लिन में कमजोर हो। और स्किल बिना डिसिप्लिन के नहीं आती। तुम्हें एक बात समझनी होगी, स्किल सिर्फ सीख कर नहीं आती, स्किल रेपिटेशन से आती है, स्किल कंसिस्टेंसी से आती है, स्किल बोरिंग प्रैक्टिस से आती है। स्किल उन दिनों आती है जब तुम मूड में नहीं होते, फिर भी प्रैक्टिस करते हो। दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द न्यू लॉ, दिस इज हाउ वेल्थ इज बिल्ट। मनी फॉलो स्किल्स, स्किल्स फॉलो डिसिप्लिन। अब एग्जाम्पल सुनो। एक एडिटर जो हर दिन 1 घंटा एडिट करता है, वो 6 महीने में प्रोफेशनल बन सकता है। एक मार्केटर जो हर दिन 1 घंटे एड सीखता है, वो 1 साल में बिजनेस बिल्ड कर सकता है। एक क्लोजर जो हर दिन 30 मिनट स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करता है, वो 90 दिन में 6 फिगर मंथली अर्निंग तक पहुंच सकता है। स्किल का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है, धीरे शुरू होता है, एक पॉइंट पर जाकर एक्सप्लोड करता है, और वही एक्सप्लोजन वेल्थ बनाता है।
लेकिन मिडिल क्लास माइंडसेट कहता है स्किल सीख कर क्या होगा, टाइम वेस्ट है, डिग्री है ना वो काम आएगी। रियलिटी क्या कहती है? डिग्री नहीं, डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट नहीं, कॉम्पिटेंस इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन नहीं, वैल्यू क्रिएशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दुनिया तुम्हें पैसे नहीं देती कि तुमने क्या पढ़ा है, दुनिया पैसे देती है कि तुम क्या कर सकते हो। स्किल इज इक्वल टू वॉट यू कैन डू, डिग्री इज इक्वल टू वॉट यू स्टडी, मार्केट इज इक्वल टू वॉट यू डिलीवर। और अगर तुम डिलीवर कर सकते हो तो अर्निंग लिमिटलेस है, अगर नहीं कर सकते तो अर्निंग फिक्स्ड है। ये फर्क समझो। मनी फॉलो स्किल्स, स्किल्स फॉलो डिसिप्लिन। अब सुनो, स्किल एक बार सीखकर खत्म नहीं होती, स्किल एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर स्किल की दो वर्जन है, एक बेसिक, एक मनी मेकिंग। बेसिक स्किल से तुम एंट्री लेते हो, मनी मेकिंग स्किल से तुम वेल्थ बनाते हो। बेसिक एडिटिंग कोई भी सीख सकता है, लेकिन स्टोरी टेलिंग वाली एडिटिंग कम लोग कर पाते हैं। बेसिक मार्केटिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन कन्वर्जन साइकोलॉजी समझना रेयर है। बेसिक सेल्स कोई भी कर सकता है, लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और इमोशनल सेलिंग रेयर है। रेयर स्किल्स इज इक्वल टू हाई इनकम, हाई इनकम इज इक्वल टू फ्रीडम, फ्रीडम इज इक्वल टू वेल्थ। और ये सब शुरू होता है एक डिसीजन से। आज से स्किल सीखने का डिसीजन, आज से डिसिप्लिन अपनाने का डिसीजन, आज से अपनी आइडेंटिटी बदलने का डिसीजन। क्योंकि स्किल सिर्फ तुम्हारी अर्निंग नहीं बदलती, स्किल तुम्हारी सोच बदलती है, स्किल तुम्हारी कॉन्फिडेंस बदलती है, स्किल तुम्हें मार्केट में वैल्यूएबल बनाती है, स्किल तुम्हें रिप्लेसेबल से इररिप्लेसेबल बनाती है। और याद रखना, मार्केट हमेशा उसी को रिवॉर्ड करती है जिसे रिप्लेस करना मुश्किल हो, और रिप्लेस तभी मुश्किल होता है जब स्किल रेयर हो, डीप हो, मास्टर्ड हो। मनी फॉलो स्किल्स, स्किल्स फॉलो डिसिप्लिन। अब खुद से सवाल पूछो, तुम कौन सा स्किल सीख रहे हो? तुम किस स्किल में बेहतर हो रहे हो? तुम स्किल के पीछे लग रहे हो या ओल्ड सिस्टम के पीछे अटके हो? क्योंकि आने वाले 5 सालों में दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक वो जो एआई का इस्तेमाल करके स्किल बढ़ाएंगे, दूसरे वो जिन्हें एआई रिप्लेस कर देगा। स्किललेस लोग रिप्लेस होंगे, स्किल वाले लोग राइज होंगे। इतना सिंपल। अब टाइम है डिसीजन का। या तो तुम स्किल सीखोगे और इनकम उठाओगे, या तो तुम वेट करोगे और पीछे रह जाओगे। लर्न और लूज, ग्रो और स्टे स्टक, स्किल अप और ब्रेक डाउन। अब तुम तैयार हो, अब माइंडसेट साफ है। अब तुम्हें पता है कि वेल्थ स्किल से बनती है, ना किस्मत से, ना डिग्री से। और अब चलते हैं उस रूल पर जो स्किल्स को मनी में कन्वर्ट करता है। सुनो, बहुत गहराई से सुनो, क्योंकि यह अध्याय तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बदल देगा। एक कड़वी सच्चाई, एक नियम, एक वार्निंग। वन इनकम इज स्लेवरी, मेनी इनकम्स इज फ्रीडम। इसे रिपीट करो, इसे अपने दिमाग में बर्न कर लो, इसे अपनी आइडेंटिटी में लिख लो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप यही है। लोग सोचते हैं कि एक इनकम सोर्स काफी है, जॉब है बस, सैलरी है बस यही लोग फंस जाते हैं, यही लोग रुक जाते हैं, यही लोग टूट जाते हैं। क्योंकि एक इनकम का मतलब है एक छोटी सी गलती, एक रिसेशन, एक कंपनी डिसीजन, एक मैनेजर का मूड, और तुम्हारी पूरी जिंदगी हिल जाएगी। वन इनकम इज स्लेवरी, मेनी इनकम्स इज फ्रीडम। अब ध्यान से सुनो, जॉब बुरी नहीं है, जॉब एक फाउंडेशन है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम जॉब को ही पूरी फाइनेंशियल लाइफ बना देते हो। जॉब इज इक्वल टू सिक्योरिटी, लेकिन जॉब इज इक्वल टू ट्रैप भी बन सकती है अगर तुम पूरे फ्यूचर को सिर्फ एक सैलरी पर टिका दोगे। अब एक ब्रूटल रियलिटी, तुम्हारा ईएमआई, रेंट, बिल्स सब बढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारी सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब गैप बढ़ता जाएगा, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी, और डिपेंडेंसी इज इक्वल टू स्लेवरी। इसलिए रिपीट करो, वन इनकम इज स्लेवरी, मेनी इनकम्स इज फ्रीडम। अब समझो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स लग्जरी नहीं है। आज के टाइम में ये सर्वाइवल की जरूरत है, ये वेल्थ की नींव है, ये फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप है। अब एग्जांपल सुनो। एक आदमी है जिसने 3 इनकम स्ट्रीम्स बनाई। नंबर 1 जॉब, नंबर 2 स्किल फ्रीलांसिंग, नंबर 3 इन्वेस्टमेंट इनकम। 3 इनकम्स, 3 पिलर्स, 3 सिक्योरिटीज। जॉब गिर भी लाए तो भी जिंदगी नहीं रुकेगी, फ्रीलांसिंग कम भी हो जाए तो भी टेंशन नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट गिर भी जाए फिर भी घर चल सकता है। इसे कहते हैं अनस्टॉपेबल स्टेबिलिटी। और ये स्टेबिलिटी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो समझते हैं कि इनकम डाइवर्सिफाई करना एक स्ट्रैटेजी नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वन इनकम इज स्लेवरी, मेनी इनकम्स इज फ्रीडम। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। इनकम स्ट्रीम्स 3 तरह की होती है। एक्टिव इनकम, जहां तुम टाइम देते हो और पैसे आते हैं, जैसे जॉब, फ्रीलांसिंग, सर्विसेज, कोचिंग। सेमी एक्टिव इनकम,
जहां तुम शुरू में मेहनत करते हो लेकिन बाद में कम समय देकर पैसे कमाते हो, जैसे यूट्यूब, डिजिटल प्रोडक्ट्स, अफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्सेज। पैसिव इनकम, जहां तुम्हारे एसेट्स तुम्हारे लिए काम करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, रियल एस्टेट। अब एक क्वेश्चन, तुम किस कैटेगरी में हो? एक्टिव, ओनली एक्टिव या तीनों? अगर तुम्हारा इनकम सिर्फ एक कैटेगरी में है तो तुम रिस्क में हो, किसी भी दिन, किसी भी समय, क्योंकि एक इनकम का कोई गारंटी नहीं होता। वन इनकम इज स्लेवरी, मेनी इनकम्स इज फ्रीडम। अब ध्यान दो, मल्टीपल इनकम बनाने के लिए तुमको एक चीज चाहिए, स्किल प्लस टाइम प्लस क्लैरिटी। स्किल से तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो, टाइम से तुम साइड हसल बना सकते हो, क्लैरिटी से तुम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। ये तीनों मिलकर तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम जॉब कर रहे हो और रात को 1-2 घंटे फ्रीलांसिंग कर रहे हो और साथ में हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। रिस्क जॉब में भी है, रिस्क बिजनेस में भी है, रिस्क बैंक में पैसे रख कर भी है, क्योंकि इन्फ्लेशन तुम्हें चुपचाप मार रहा है। इसलिए सवाल रिस्क का नहीं है, सवाल डायरेक्शन का है, सवाल डिसिप्लिन का है। और इस डिसिप्लिन की शुरुआत एक ही लाइन से होती है, सेव स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्ट। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं, एक्शनेबल स्टेप्स चाहिए। ये रहे तुम्हारे नेक्स्ट मूव्स। स्टेप 1, हर महीने अपनी इनकम का 1% बचाना फिक्स करो। 10%, 20%, 30%, जो भी कर सकते हो, लेकिन फिक्स होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए, इमोशन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड बनाओ। 3 से 6 महीने का खर्च, ये तुम्हारी सेफ्टी है, इन्वेस्टिंग का बेस है। इसके बिना इन्वेस्टिंग मत शुरू करो। स्टेप 3, अब इन्वेस्टिंग शुरू करो। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड, एसआईपी, लॉन्ग टर्म होराइजन, कंपाउंडिंग को अपना दोस्त बनाओ। स्टेप 4, इंक्रीज योर इनकम सोर्सेज। मोर इनकम इक्वल्स मोर सेविंग्स इक्वल्स मोर इन्वेस्टिंग। दिस इज द रियल फॉर्मूला ऑफ वेल्थ। स्टेप 5, हर 6 महीने में अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी रिव्यू करो, क्योंकि मार्केट बदलता है, तुम्हारा लाइफ स्टेज बदलता है, तुम्हारे गोल्स बदलते हैं। लेकिन एक चीज कभी मत बदलना, इन्वेस्टिंग की हैबिट, क्योंकि यही हैबिट तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाएगी। और इस पूरे सिस्टम की बैकबोन सिर्फ एक लाइन है, सेव स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्ट। अब माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं। मिडिल क्लास माइंडसेट कहता है सेफ रहो, रिस्क मत लो, बचत करो, बस बचत करो। लेकिन रिच माइंडसेट कहता है स्मार्ट रहो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, मनी को मल्टीप्लाई करो, मनी को काम पे लगाओ। मिडिल क्लास माइंडसेट कहता है बैंक सेफेस्ट है, रिच माइंडसेट कहता है बैंक पार्किंग है, ग्रोथ नहीं। मिडिल क्लास माइंडसेट कहता है मार्केट डेंजरस है, रिच माइंडसेट कहता है मार्केट अपॉर्चुनिटी। और फर्क इसी सोच से बनता है, इसी माइंडसेट से बनता है, इसी चीज से फाइनेंशियल डेस्टिनी बदलती है। और इसलिए अगर तुम फ्रीडम चाहते हो, अगर तुम वेल्थ चाहते हो, अगर तुम चाहो कि 10-15 साल बाद तुम्हें किसी सैलरी पर डिपेंड ना रहना पड़े, तो तुम्हें वही अडॉप्ट करना होगा जो विनर्स करते हैं, सेव स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्ट। अब चैप्टर को क्लोज करते हुए एक बात याद रखो, तुम्हारी इनकम नहीं तय करती कि तुम अमीर बनोगे या गरीब। तुम्हारा पैसा कहां जाता है ये तय करता है, क्योंकि वेल्थ बचत से नहीं, इन्वेस्टिंग से बनती है, डिसिप्लिन से बनती है, डायरेक्शन से बनती है, माइंडसेट से बनती है। और जब तुम ये बैलेंस सीख जाते हो, सेविंग्स प्लस इन्वेस्टिंग का, तभी गेम बदलता है, तभी लाइफ बदलती है, तभी रिजल्ट बदलते हैं। अब तुम सेविंग्स की आर्ट समझ चुके हो, इन्वेस्टिंग की पावर देख चुके हो। अब चलो अगले लेवल पर चलते हैं। सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन स्किल की कमी नहीं होती, पैसे की कमी नहीं होती, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती। सबसे बड़ा दुश्मन गलत लोग, टॉक्सिक लोग, एनर्जी चूसने वाले लोग। ये लोग तुम्हारी लाइफ में चुपचाप घुसते हैं, धीरे धीरे कंट्रोल लेते हैं और तुम्हें खुद से, तुम्हारी गोल्स से, तुम्हारी ग्रोथ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तुम सोचते हो प्रॉब्लम पैसे की है, लेकिन असली प्रॉब्लम तुम्हारा सर्कल है। क्योंकि एक रूल हमेशा याद रखना, योर एनवायरमेंट इज योर इकोनॉमी। तुम्हारा एनवायरमेंट ही तुम्हारी फाइनेंशियल फ्यूचर को डिसाइड करता है। तुम्हारी इनकम, तुम जिन लोगों के साथ रोज रहते हो, उनका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होती है। तुम्हारी हैबिट्स, तुम जिनसे इन्फ्लुएंस होते हो, उनका प्रोडक्ट होती है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे आसपास खड़े लोगों की औसत होती है। और अगर तुम्हारे आसपास गलत लोग हैं, तो तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी मनी, सब कुछ गलत दिशा में चलेगा।
क्योंकि योर एनवायरमेंट इज योर इकोनॉमी। इसे महसूस करो, समझो, अपनाओ। अब समझते हैं टॉक्सिसिटी क्या होती है। टॉक्सिक लोग दो तरह के होते हैं। टाइप 1 ड्रीम किलर्स। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी एम्बिशन का मजाक उड़ाते हैं। तुम बोलो मुझे बिजनेस करना है, वो बोलेंगे अरे तू नहीं कर पाएगा। तुम बोलो मैं इनकम बढ़ाना चाहता हूं, वो बोलेंगे इतनी बड़ी बात मत सोचा करो। ये लोग तुम्हारे सपनों को काटते नहीं, उन्हें धीमे धीमे सुखा देते हैं। तुम बोलते कम हो जाते हो, सोचते कम हो जाते हो, रिस्क लेते कम हो जाते हो, और यही सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि दे किल योर ड्राइव, और ड्राइव मर जाए ग्रोथ भी मर जाती है। टाइप 2 टाइम वेस्टर्स। ये लोग तुम्हें बिना कारण टाइम ड्रेन करवाते हैं, अर्थहीन बातों में, यूजलेस गॉसिप में, रोज की शिकायतों में। ये लोग तुम्हारा टाइम नहीं लेते, तुम्हारा फ्यूचर लेते हैं, क्योंकि टाइम ही तुम्हारी सबसे एक्सपेंसिव करेंसी है। और अगर कोई तुम्हारा टाइम खाता है तो वो तुम्हारा पैसा भी खाता है, क्योंकि याद रखो योर एनवायरमेंट इज योर इकोनॉमी, और रॉन्ग एनवायरमेंट इक्वल्स पुअर इकोनॉमी। अब तुम्हें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुननी होगी। तुम्हारी करंट इनकम, तुम्हारी करंट प्रोडक्टिविटी, तुम्हारी करंट एम्बिशन, सबका लेवल तय करता है तुम किसके साथ टाइम बिताते हो। तुम सोचते हो तुम इंडिपेंडेंट हो, लेकिन तुम अपने सर्कल से ज्यादा कभी नहीं सोच पाओगे। तुम अपनी एनर्जी उतनी ही ऊंची उठाओगे जितनी तुम्हारे सर्कल की एवरेज एनर्जी है। तुम उतना ही एम करोगे जितनी तुम्हारे सर्कल की सोच है। अगर तुम्हारे दोस्त छोटे सपने देखते हैं तो तुम्हारा दिमाग बड़े सपने सोचने पर गिल्ट फील करेगा। अगर तुम्हारा माहौल बस कुछ नहीं होगा वाली वाइब देता है तो तुम्हारा माइंड भी उसी वाइब में फंस जाएगा। अगर लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं तो तुम उठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक लाइन हमेशा याद रखो, योर एनवायरमेंट इज योर इकोनॉमी। अब एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सिंपल। दो दोस्त एक ही नौकरी में काम करते हैं। पहला अपने फ्री टाइम में सीखता है एडिटिंग, मार्केटिंग, एआई स्किल्स। दूसरा अपने फ्री टाइम में बस लोगों के साथ घूमता है जो हर बात में नेगेटिविटी फैलाते हैं। 1 साल बाद पहले की इनकम ऊपर जा रही है, दूसरे की इनकम वहीं की वहीं। 5 साल बाद पहला अपना साइड बिजनेस शुरू कर चुका है, दूसरा ईएमआई में फंसा है। 10 साल बाद पहला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन चुका है, दूसरा अपनी लाइफ को ही प्रॉब्लम मान चुका है। क्यों? लक नहीं, फेट नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं, क्योंकि दोनों के पास वही 24 घंटे थे। फर्क सिर्फ एक चीज में था, एनवायरमेंट। और यही रीजन है कि मैं बार बार कह रहा हूं, योर एनवायरमेंट कौन तुम्हें ग्रो करने पुश करता है, कौन तुम्हें स्टक रहने पर खुश है। सच लिख लो और खुद से भागो मत। स्टेप 2 इमोशनल अटैचमेंट अलग, ग्रोथ अलग। कई बार टॉक्सिक लोग वो होते हैं जिनसे तुम इमोशनली अटैच्ड होते हो, लेकिन एक बात समझो, कोई इंसान कितना भी करीब क्यों ना हो, अगर वो तुम्हें नीचे खींच रहा है तो वो तुम्हारे फ्यूचर का दुश्मन है। बाउंड्रीज लगाओ, डिस्टेंस क्रिएट करो, क्योंकि तुम अपने ड्रीम्स के ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, लोगों के कंफर्ट से नहीं। स्टेप 3 अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली रीडिजाइन करो। ग्रो करने वाले लोग ढूंढो, मनी माइंडेड लोग ढूंढो, सेल्फ इंप्रूविंग लोग ढूंढो। डिजिटल एनवायरनमेंट भी साफ करो। तुम्हारा फोन भी तुम्हारा एनवायरनमेंट है। राइट कंटेंट फॉलो करो, राइट टीचर्स फॉलो करो, राइट क्रिएटर्स फॉलो करो। तुम्हारी डिजिटल चॉइसेस भी तुम्हारी इकोनॉमी को शेप करती हैं। स्टेप